है दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो घर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसा यंत्र है जिसकी वजह से हम घर में सफाई करते हैं, उसे झाड़ू कहते हैं दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक रहने वाला है कि झाड़ू हमें कब ख़रीदना चाहिए और कहाँ रखना चाहिए, कैसे उसका हमें नियम का पालन करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारी डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। आप बने रहें अंत तक। एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ था इस झाड़ू के ऊपर, लेकिन कुछ दोस्तों के मन में प्रश्न थे काफ़ी, तो उन्होंने पूछा कि आप डिटेल से बताइए कि झाड़ू का हम कब ख़रीदें, कब फेंकना चाहिए, जलाना चाहिए या उसको कैसे फेंकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के मन में, दोस्तों के मन में। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलने वाला है दोस्तों, बने रहें। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि झाड़ू जो होती है वो कोई साधारण चीज़ नहीं है। झाड़ू का मतलब है सफाई करने के लिए एक ऐसा यंत्र जो कहते हैं कि जहाँ सफाई वहाँ खुदाई, जहाँ पर सफाई होती है वहाँ परमात्मा का वास होता है। और झाड़ू को साक्षात लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है शास्त्रों में। और साथ में आपने देखा होगा शीतला माता हैं एक, आपने शीतला माता देखी हो तो उनके हाथ में भी झाड़ू है। तो वो झाड़ू ऐसे ही नहीं है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो झाड़ू का बहुत ज़्यादा महत्व हमें सुनने को देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारी सावधानियाँ हैं, बहुत सारे नियम हैं कि झाड़ू हम कब लाएं, कैसे करें। क्योंकि दोस्तों जो झाड़ू होती है ये केवल सफाई ही नहीं करती बल्कि हमारी घर की नेगेटिविटी को भी बाहर करती है और पॉजिटिव एनर्जी को घर में लाती है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं तो जब घर पे आते हैं तो हमारे पाँव में जूतों के साथ, चप्पल के साथ जो मिट्टी लग के आती है वो अकेली मिट्टी नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है जिसका हमें पता ही नहीं होता। लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, घर में कलह होना शुरू हो जाता है। धन तो आता है लेकिन बरकत नहीं होती, रोग आने शुरू हो जाते हैं, बीमारियां लंबी चलने शुरू हो जाती हैं, अनेक प्रकार के अवगुण उस घर में पैदा हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झाड़ू जब भी आप खरीदें, समय भी मैं आपको बताऊंगा कब खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदने का जो शुभ समय बताया है दोस्तों, वैसे तो दीपावली का जो समय है, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए दोस्तों? कम से कम 3 झाड़ू खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, कहा गया है ऐसा शास्त्रों में। और एक चौथी झाड़ू अलग से खरीदनी चाहिए जो मंदिर में दान दे के आनी होती है। तो टोटल 4 झाड़ू खरीदनी चाहिए। 3 झाड़ू जो हैं दोस्तों, एक झाड़ू इसलिए खरीदनी चाहिए, 3 झाड़ू जो हैं उसमें से एक झाड़ू जो है वो आपके बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए यूज़ में होगी। दूसरी जो झाड़ू है वो आपके पूरे घर में यूज़ होगी, लेकिन मंदिर जहां आपने बनाया है, जिस कमरे में, जिस जगह पे आपने मंदिर बनाया है, उस जगह वो दूसरी झाड़ू यूज़ नहीं होगी। जो तीसरी झाड़ू है वो तीसरी झाड़ू ही मंदिर के, जहां मंदिर बनाया है उस कमरे में, वो वहां सिर्फ उस कमरे के लिए ही वो यूज़ होगी दोस्तों। तो इसलिए 3 झाड़ू होती हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं, करते क्या हैं कि एक झाड़ू से ही हमने मंदिर के पास वाले कमरे में, मंदिर से बाहर निकाल दिया कचरा सारा, वहाँ झाड़ू मार दी। उसके बाद फिर वही झाड़ू हमने बाहर पूरे घर में मार दी और फिर उसके बाद हमने वही बाथरूम में यूज़ कर ली। तो ये नेगेटिविटी फैलती है, इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 झाड़ू खरीदें, मंदिर वाले कमरे के लिए अलग, उसको बाहर यूज़ ना करें, बाहर वाली जो है उसको अंदर यूज़ ना करें, और बाथरूम वाली है जो वो बाथरूम में ही यूज़ करें। और चौथी जो झाड़ू होती है उसको हमें दान करना चाहिए मंदिर में, चाहे कोई भी मंदिर आपके आसपास हो दोस्तों। उसके बाद आती है बात कि हम इसको कब खरीदें। दोस्तों झाड़ू खरीदने का समय जो है कृष्ण पक्ष का, कोई भी कृष्ण पक्ष हो किसी भी महीने का, उसकी अमावस्या तिथि को पवित्र माना गया है झाड़ू खरीदने के लिए, अमावस्या की तिथि को। और दिन की अगर बार की बात की जाए तो दोस्तों रविवार का दिन, शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन, इन दिनों में झाड़ू खरीद लेनी चाहिए, घर पे लानी चाहिए। और अब बात आती है कि कब विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए भी दोस्तों अमावस्या की तिथि अच्छी मानी गई है और शनिवार का दिन अच्छा माना गया है। या तो आप शनिवार को कर दें विसर्जित, या फिर आप
अमावस्या के दिन इसको विसर्जन करें। और विसर्जन कैसे किया जाता है दोस्तों, कई लोग जला देते हैं झाड़ू को, तो झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। झाड़ू जलाने से घर में रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट में आती नहीं है, रिपोर्ट्स में आती नहीं है कोई बीमारी, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं रहता, उसमें बीमारी चली जाती है। तो दोस्तों इस बात का आप ख्याल रखें। अब बात आती है कि उसको रखा कहाँ जाए, झाड़ू को रखना कहाँ चाहिए। दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो देखी, उसमें किसी ने बताया पूर्व में रख दें, किसी ने कहा पश्चिम में रख दें, किसी ने कहा उत्तर में रख दें, कहीं भी रखवाने की कह रहे हैं। कोई दरवाजे के पीछे रख दो, छुपा करके रख दो, दिखनी नहीं चाहिए। तो ये सारी बेकार की बातें हैं दोस्तों। शास्त्र हमें कहते हैं, हिंदू सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें साफ लिखा हुआ है कि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है और झाड़ू का एक प्रॉपर स्थान है, एक जगह है। कौन सी जगह है वो बताई गई है दोस्तों। पश्चिम जो दिशा है हमारी, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच वाली जो जगह है, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में जो जगह है उसको वायव्य बोलते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं। तो पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण में ही झाड़ू को रखना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वायव्य कोण में पश्चिम और उत्तर के बीच में जगह ना हो, वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ झाड़ू ना रखी जाए, कोई हमने लिविंग रूम बना रखा है, ड्राइंग रूम बना रखा है, या कुछ भी वहाँ है कि लोग आते जाते हैं, उसको देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो यही है, वहीं पर वास करती है माँ लक्ष्मी जहाँ वायव्य कोण में झाड़ू होती है। अगर मान लो वहाँ जगह नहीं है, नहीं रख पा रहे हो, तो आप किसी भी कमरे के, घर में कोई भी कमरा है तो उस कमरे के वायव्य कोण में ही आपको रखनी चाहिए। हर कमरे का अपना एक चारों दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं होती हैं हर कमरे में। तो उसका जो उत्तर पश्चिम का बीच का कोना है, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उसमें आपको वो जगह पर रख देनी चाहिए दोस्तों। अब बात आती है कि झाड़ू हमने वहाँ रख दी, कई बार झाड़ू खड़ी करके रख दी जाती है दोस्तों। तो झाड़ू को कभी खड़ा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया जिस घर में झाड़ू खड़ी करके रखते हैं तो उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती, उस घर में अपशगुन उसको माना जाता है, नकारात्मक ऊर्जा आती है दोस्तों। झाड़ू को वहाँ नहीं रखना चाहिए, खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। हाँ, लेटा करके भी नहीं रखते, लेकिन यहाँ समस्या ये छिड़ जाएगी, अब करें तो करें क्या। दोस्तों देखो, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन बात पॉइंट टू पॉइंट हम कर रहे हैं। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं किया जाता। अब इस बात को समझो कि झाड़ू का जो हैंडल होता है, जो मुट्ठा होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, और दूसरा हिस्सा जो ज़मीन पर हम उसको घिसाते हैं, सफाई करते हैं, वो जो ज़मीन पर उसका हिस्सा है वो पाँव होते हैं झाड़ू के, और जो हमारे हाथ में होता है वो उसका मस्तिष्क, उसका सिर माना गया है। तो झाड़ू को उल्टा खड़ा कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पाँव हम ऊपर कर देते हैं और सिर नीचे हो जाता है, तो लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं रहती दोस्तों। झाड़ू को लेटाना भी नहीं चाहिए, लेटा करके रख देते हैं। झाड़ू को कोशिश करके ये करना चाहिए कि उसको पाँव जैसे उसके नीचे हैं, सिर ऊपर है, इस प्रकार से उसको खड़ा करें। फिर बात ये आती है कि वो मुड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो सीधी हो जाती है जब आप झाड़ू मारते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको सही खड़ा करने का तरीका यही है। और बात आती है उसके बाद दोस्तों, कई रसोई घर में ही झाड़ू को रख देते हैं। रसोई में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, जहाँ भंडारा खाना बनता है वहाँ नहीं रखना चाहिए, वास्तु दोष होता है दोस्तों ऐसा करने से। और ज़्यादा पुरानी झाड़ू जो होती है उसको भी फेंक देना चाहिए। कई लोगों के घर में मैंने देखा है छोटी छोटी झाड़ू के साथ ही वो सफाई करते हैं, वो कंजूसी करते हैं, तो वहाँ भी दरिद्रता आती है, वहाँ भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। झाड़ू को बदल देना चाहिए जल्दी। और उसके बाद दोस्तों एक और मैं बात बताऊं, जब कोई हमारे घर से, हमारे घर के मेंबर बाहर जाते हैं, घर से बाहर कोई काम के लिए जा रहा है, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो उसके जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ समय के बाद लगाना चाहिए, उससे भी दरिद्रता आती है दोस्तों। और एक और बात कि इस झाड़ू को जलाना भी नहीं है, जला देते हैं कई लोग, और इसको कूड़े में भी नहीं फेंकना है। तो इसका करना क्या है, क्योंकि कई लोग कचरे में फेंक देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसका करना क्या है दोस्तों, इस झाड़ू को विसर्जित किया जाता है, या तो इसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, या ज़मीन में खोद करके इसको दबा दिया जाता है। इस प्रकार से झाड़ू को विसर्जन किया जाता है दोस्तों। और अब बात आती है कि कई बार
झाड़ू को पाँव लगा देते हैं, तो पाँव नहीं लगाना चाहिए झाड़ू को। और ना झाड़ू को कभी लांघना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए झाड़ू को, क्योंकि उससे गुप्त रोग होते हैं दोस्तों। ऐसा करने से बीमारी आती है, वास्तु दोष होता है। और कभी भी बेडरूम में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है वो बेडरूम में बेड के नीचे सरका देते हैं, तो बेडरूम में झाड़ू रखने से पति पत्नी में कलह होता है, झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। और दोस्तों, सूर्य अस्त के बाद झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। उसके काफ़ी कारण हैं, उनमें से एक दो मैं बताता हूँ आपको। एक तो सूर्य अस्त के बाद जो समय होता है वो संध्या का समय माना गया है। उस समय दिन और रात मिलन का समय है, दिन और रात का। उस समय जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जो डस्ट उड़ती है वो हमें दिखती भी नहीं है। संध्या का समय होता है, सूर्य के प्रकाश में तो हमें छोटे छोटे कण झाड़ू में दिखाई देते हैं, जो उड़ता है रेत, जो डस्ट, लेकिन रात को वो दिखाई नहीं देते, तो वो खाने में उड़ के जाते हैं। इसलिए शाम को रात्रि में मतलब नहीं इसको लगाना चाहिए। और कुछ छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं जो हमें नहीं देख पाते, वो भी मर जाते हैं झाड़ू से ज़्यादा। तो इसलिए सूर्य अस्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, नकारात्मकता आती है, अपशगुन माना गया है। और झाड़ू को कई बार किसी जानवर को, किसी पशु पक्षी को मार देते हैं झाड़ू से, और कई तो अपने पति को भी मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं मारनी चाहिए, इससे ये नकारात्मक ऊर्जा आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और झाड़ू को कभी गंदा नहीं रखना चाहिए दोस्तों, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। झाड़ू मारते हुए उस पर अगर कुछ लग जाता है तो उसको ऐसे ज़मीन पर मार करके हम झाड़ देते हैं, या दीवार से मार के उसको झाड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी बरकत नहीं होती घर में दोस्तों। हाथ से साफ़ करना चाहिए उसको, वो इसलिए, या उसको धो दो, आप पानी से धो दो, फिर उसको धूप में सुखा दो, क्योंकि उसको ऐसे दीवार पे नहीं मारना चाहिए, उससे बरकत नहीं होती। और कई बार हम उससे जाले उतार देते हैं, जाले नहीं उतारने चाहिए, उससे मकड़ी मर जाती है दोस्तों। जाले उतारने के साथ जो उसका यंत्र है जाले उतारने वाला, उसके साथ ही जाले उतारने चाहिए, झाड़ू के साथ नहीं उतारने चाहिए। और दोस्तों, अगर नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो नए घर में जब जाते हैं तो पुरानी झाड़ू लेकर के नहीं जाना चाहिए, नई झाड़ू लेकर के ही नए घर में प्रवेश करना चाहिए। और कई घरों में देखा जाता है दोस्तों कि जैसे हमने नीचे बैठ कर के खाना खाया और खाना खाने के बाद कुछ जूठन गिर जाती है, कुछ भोजन के कण गिर जाते हैं, तो उस झाड़ू मार करके उसको साफ़ कर देते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस घर में दरिद्रता आती है जिस घर में ये करते हैं, ये अपमान माना गया है अन्न देवता का। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी कपड़े से पोंछना चाहिए दोस्तों। और झाड़ू को लांघना भी नहीं चाहिए, कभी मैंने बताया। और झाड़ू जो है दोस्तों, ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या या शनिवार को लेना इसको शुभ माना गया है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको नज़र लग जाती है, वो रोते हैं। 1-2 साल के बच्चे जो छोटे होते हैं, 6 महीने के, 8 महीने के, तो उनके लिए कहा गया है शास्त्रों में, यदि वो बच्चा रो रहा है, इसका मतलब घर में किसी नेगेटिविटी एनर्जी ने उसको पकड़ लिया है, नकारात्मक ऊर्जा ने उसको पकड़ लिया है। तो उसका मतलब है कि आप अगर नियम से झाड़ू को रखते हैं, नियम पालन करते हैं, झाड़ू का सावधानी बरतते हैं, तो आप उस झाड़ू की एक सीख निकाल करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके, 7 टुकड़े करके अपनी हथेली में, अपनी मुट्ठी में रख करके, जो भी बच्चा रो रहा है, जिसको भी नज़र लगी है या नेगेटिव एनर्जी ने घेर लिया है, उसके ऊपर, सर के ऊपर से 3 बार हाथ घुमा करके, जिस हाथ में आपने तोड़ करके सीख पकड़ी है, उस हाथ को 3 बार घुमा करके वो बाहर दरवाजे के बाहर गली में फेंक देनी चाहिए। तो उससे आप देखेंगे कि 10-15 मिनट के अंदर ही बच्चा हंसने लगेगा। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सावधानी रखने वाली बातें होती हैं। बहुत सारी झाड़ू के बारे में बातें हैं दोस्तों। कई लोग कहते हैं छुपा के रखना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए, उसकी सही दिशा है, उस दिशा में रखना चाहिए। रसोई में, बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, जो मुख्य द्वार है घर का, उस पर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह पे रखें जहाँ वायव्य कोण उसका बैठता हो, पश्चिम और उत्तर के बीच में। ये हर एक कमरे में ऐसा कर सकते हैं आप। पहला तो ऑप्शन यही है, पूरे घर का जो वायव्य कोण है उसी में रखें। अगर उसमें ना रख पाएँ तो आप हर कमरे का एक अपना वायव्य कोण होता है, उसी कोने में उसको रखें। उससे आपको बरकत होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लक्ष्मी का वास होगा, धन में वृद्धि होगी, कारोबार में वृद्धि होगी दोस्तों। और दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो इसलिए मैंने आपके साथ साझा की क्योंकि कुछ दोस्तों ने पूछा था। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। इसे अपने